हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी हेडिंग है संधारित्र की संचित ऊर्जा। सबसे पहले अपन बात करें कि संधारित्र की संचित ऊर्जा अपन कहेंगे किसको या इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो संधारित्र की धनात्मक प्लेट से आवेश को ऋणात्मक प्लेट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। दूसरी डेफिनेशन के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि संधारित्र के विभव में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, देखो अपन एक संधारित्र बनाते हैं। डायग्राम में देखना, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। अब देखो अपन ये मान रहे हैं कि जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित प्लेट है उससे डी क्यू आवेश कहाँ तक स्थानांतरित विस्थापित कर रहे हैं अपन? माइनस क्यू प्लेट तक विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखना, माना स्मॉल टी समय पर संधारित्र की प्लेटों पर स्मॉल क्यू आवेश है तथा विभव लिख रहे हैं अपन। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? विभव। तो V बराबर क्या लिखेंगे? Q/C। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, संधारित्र की धनात्मक प्लेट से dq आवेश को ऋणात्मक प्लेट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य लिख रहे हैं। किसको विस्थापित कर रहे हैं? dq आवेश अल्पांश को। ठीक है, किया गया कार्य dw बराबर क्या लिखोगे? v इंटू डी क्यू। क्या लिखोगे? v इंटू डी क्यू। ठीक है, अब अपन इस डी क्यू का मान जीरो से लेके जो क्यू आवेश माना है उस पूरे तक मान सकते हैं अपन। जीरो से लेके क्यू तक कोई भी मान ले सकते हैं। तो जीरो से क्यू आवेश विस्थापित करने में किया गया कार्य लिख रहे हैं अपन। तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन? समाकलन। इधर वी डी क्यू, इधर लिमिट क्या लिख दोगे? जीरो से क्यू। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इधर क्या लिखोगे? समीकरण एक में अपन ने v का मान लिखा था Q/C के बराबर, तो यहाँ v का मान रख दूँ। तो समाकलन में जीरो से q, v की जगह क्या रख दिया? Q/C इंटू में क्या आ गया? dq। इंटू में क्या आ गया? dq। तो w बराबर क्या आ गया? 1/c को बाहर लिख लिया। अंदर समाकलन में क्या बच गया? जीरो से q dq। ठीक है, क्या बच गया? q dq। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सब। अब देखो W बराबर 1/c बाहर है। Q का समाकलन क्या हो गया अपने पास? Q²/2। लिमिट क्या है? जीरो से Q। x की पावर n का समाकलन का फॉर्मूला क्या था अपने पास? x की पावर n+1/n+1। यहाँ Q की पावर क्या है? 1। तो एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ गई, 2 हो गई, और जो बढ़ी हुई पावर है वो कहाँ आ जाएगी? नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो लिमिट रखते हैं आगे। तो W बराबर क्या आ गया? 1/c Q²/2 -0। ठीक है, तो W बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? 1/2 Q²/c। W बराबर क्या आ गया? 1/2 Q²/c। किया गया जो कार्य है वही किसके बराबर होता है? संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर। तो ऊर्जा U बराबर क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? 1/2 Q²/c। ऊर्जा का क्या फॉर्मूला आ गया? U बराबर 1/2 Q²/c। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास संधारित्र में संचित ऊर्जा को। इसको अपन अलग फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, दूसरे रूप में लिख रहे हैं इसी फॉर्मूले को। अपन Q बराबर क्या लिखते हैं?
सी वी। भाई धारिता सी बराबर क्या लिखा था, क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सी वी। तो समीकरण 2 में जो क्यू स्क्वायर है या क्यू जो है उसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, सी वी। तो समीकरण 2 से u बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्यू की जगह क्या लिख दिया, सी वी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बट्टे में क्या है, सी, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो u बराबर क्या बन गया, 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो u बराबर नया फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, 1/2 सी वी स्क्वायर। नया फॉर्मूला क्या आ गया, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। ठीक है, अब इसकी एक अलग फॉर्म और बनाते हैं अपन, तीसरी फॉर्म बनाते हैं इसी फॉर्मूले की, थर्ड फॉर्म। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या लिखा था अपन ने, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, यही था अपने पास समीकरण 2। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, q बटे v। c बराबर क्या होता है, q बटे v। तो c की जगह क्या रख दें, q बटे v। तो u बराबर क्या आ गया, 1/2, c की जगह क्या रख दिया, q बटे v, और इनटू में क्या है, v स्क्वायर। एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो u बराबर क्या आ गया, 1/2 QV। u बराबर क्या आ गया, 1/2 QV। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 4। u बराबर क्या आ गया, 1/2 QV। यहाँ u क्या चीज़ है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, v क्या चीज़ है, प्लेटों के मध्य विभव। ठीक है, ये अपने पास संधारित्र की संचित ऊर्जा की डेरिवेशन करी अपन ने। इसके लिए अपन ने 3 रूप बना लिए फॉर्मूले के। पहला फॉर्मूला क्या आया अपने पास, u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। दूसरा फॉर्मूला क्या बना अपने पास, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या बना, u बराबर 1/2 क्यू वी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अपनी अगली हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अपन ने क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित्र माना है। क्या माना है, समांतर प्लेट संधारित्र माना है। माना प्लेटों का क्षेत्रफल मान लिया कितना है, a है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मान लिया, a है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। अब अपन ने ऊर्जा निकाली थी तो प्लस क्यू आवेश जो पट्टी थी उससे अपन ने डी क्यू आवेश को कहाँ तक लेके गए थे, माइनस क्यू आवेश तक लेके गए थे पट्टिका तक। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, डी दूरी आवेश तय कर रहा है। ठीक है, तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व लिख रहे हैं अपन। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ऊर्जा घनत्व ई वी से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, संधारित्र की ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। तो ई वी बराबर अपने पास क्या आ गया, संधारित्र की ऊर्जा क्या लिखी थी अपन ने, यू से, बटे आयतन को अपन ने लिख लिया कैपिटल वी से। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, U का फॉर्मूला लिखा था अपन ने क्या, 1/2 सी वी स्क्वायर। U संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या लिखी थी, U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। आयतन क्या लिख सकते हो, आयतन V बराबर क्या लिख दो, क्षेत्रफल इंटू जितनी दूरी वो तय कर रहा है आवेश, A इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो U और V, U क्या है, ऊर्जा, u और v दोनों के मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बनेगा, ev बराबर u की जगह तो क्या लिखोगे ऊपर, तो 1/2 सी वी स्क्वायर, और बटे में क्या है v आयतन, तो क्या लिख दिया ad। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। ठीक है, अब देखो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर,
संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो जो विभवांतर है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, V बराबर E इंटू डी। विद्युत क्षेत्र को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D से। V बराबर E इंटू डी से। इस V का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो। V का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में V का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो गया, ई वी बराबर 1/2 सी, वी की जगह क्या रख दिया, ई इंटू डी का स्क्वायर, और बटे में क्या है अपने पास, ए इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ सी क्या चीज़ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो ई वी बराबर 1/2 सी की जगह क्या रख दिया, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ठीक है, इनटू में क्या बच गया अपने पास, ई स्क्वायर डी स्क्वायर बटे ए डी। ठीक है, इस डी से एक डी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, इस वाले एक डी से ये वाला एक डी बच रहा था वो कैंसिल हो गया। तो केवल क्या बच गया, एक तो एप्सिलॉन नॉट बच गया और एक क्या बच गया, ई स्क्वायर बच गया। तो ई वी बराबर क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई वी बराबर क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ ई वी क्या चीज़ है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, निर्वात में विद्युतशीलता। ई क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र है। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।